हेलो एवरीबॉडी, मैं डियन सर। आज द होम कमिंग का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहा हूँ। इसे देखिए। ऑल द अदर बॉयज़ साउटेड देमसेल्फ हॉर्स विद डिलाइट। अन्य सभी लड़के, हॉर्स मीन्स होता है कर्कश, मतलब अन्य सभी लड़के कर्कश आवाज़ में खुशी मनाने लगे। डिलाइट, खुशी। अन्य सभी लड़के कर्कश आवाज़ में, साउट, कर्कश आवाज़ में खुशी मनाने लगे। बट फटिक वाज अ लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन फटिक थोड़ा डर गया था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग। वह समझ गया कि क्या होने वाला था। ही न्यू, वह जान गया, समझ गया। व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला था। एंड श्योर इनफ, देखिए, एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर्स अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। देखिए, एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ। और जैसा कि उसे यकीन था, श्योर, उसे यकीन था माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, और माखन आवेश में जमीन से उठा। एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और वह सटीक, और वह फेट स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, और वह फटीक की तरफ दौड़ा। ही रस्ड एट फटीक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस। वह फटीक की तरफ दौड़ा और उसके मुंह को नोच लिया, स्क्रैच्ड, नोच लिया। एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, और उसको पीटा तथा लात मारा। किक, लात मारा। बिट, पीटा और लात मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर। मतलब नाटक का यह पहला अंक समाप्त हुआ। फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक अपना चेहरा साफ किया। वाइप, पोंछना या साफ करना। फटिक वाइप्ड हिज फेस। फटिक अपना चेहरा साफ किया। एंड सेट डाउन ऑन द एज मीन्स द किनारा, ऑफ अ संकिन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे छोटी सी नाव पर वह बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और बिगेन टू च्यू मीन्स होता है चबाना। देखिए, कहा जा रहा है कि और घास का तिनका चबाने लगा। एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, घास का तिनका च्यू, चबाने लगा। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, मतलब एक नाव किनारे पर आकर रुकी। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव किनारे पर आकर के रुकी। एंड अ मिडिल एज्ड मैन, और एक मध्य उम्र का व्यक्ति, मध्य उम्र का आदमी। विद ग्रे हेयर, जिसके सफ़ेद बाल। एंड डार्क मुस्टस, और काली मूछें थीं। स्टेप्ड ऑन द शोर, किनारे पर उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग मीन्स बेकार का। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उन्होंने देखा कि बच्चे वहाँ बेकार के बैठे हैं, खाली बैठे हैं। एंड आस्क्ड हिम, और वह पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड। वह पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं।
फटिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास, फटिक घास को चबाता रहा। एंड सेड, और बोला ओवर देयर, वहाँ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन इसका अनुमान लगाना, यह जानना अत्यंत कठिन था कि वह किस तरफ संकेत किया, किस तरफ वह इशारा किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी ने दोबारा पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, वह अपने टांग को इधर उधर हिलाता रहा। ठीक है, अपने टांग को इधर उधर हिलाता रहा, इधर उधर घुमाता रहा। टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, मतलब वह नाव पर बैठ करके अपने टांग को इधर उधर हिलाता रहा। एंड सेड, और बोला गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह से घास के तिनके को लगातार चबाता रहा। बट लेकिन नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन एक नौकर घर से आया और फटिक को एंड टोल्ड फटिक, और फटिक को बताया हिज मदर वांटेड हिम, बताया कि उसकी माँ उसे बुला रही हैं। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज मास्टर, लेकिन नौकर इस स्थिति के लिए तैयार था। ही टुक फटिक अप रफली, मतलब उसने ज़बरदस्ती फटिक को उठा लिया। एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। देखिए, कहा जा रहा है कि वह ज़बरदस्ती फटिक को उठा लिया और उसे ढकेलते हुए तथा गुस्से से संघर्ष करते हुए ले गया। एंड कैरिड हिम, ले गया, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, मतलब वह उसको ढकेलते हुए, ध्यान दीजिए, वह उसको ढकेलते हुए, किकिंग ढकेलते हुए, एंड स्ट्रगलिंग गुस्से से संघर्ष करते हुए उसे ले गया। When फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर में आया, हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह क्रोधित होकर के उससे पूछी। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, उसने पूछा कि क्या तूने माखन को पुनः मारा? उसने पूछा कि तूने माखन को पुनः मारा? फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने इंडिग्नेंटली नाराज़गी के साथ जवाब दिया, नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, आपसे या किसने कहा? ही मदर शाउटेड, उसकी माँ चीख पड़ी। डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। यू हैव, कहा झूठ मत बोलो, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा। आई टेल यू आई हैवंट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा है।
यू आस्ड माखन, आप माखन से पूछ लीजिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन सोचा कि वह अपने पहले वाली बात पर स्टिक अडिंग रहेगा, पहले वाली बात पर वह स्टिक अडिंग रहेगा। ही सेड, वह बोला, हाँ, यस मदर, फटीक डिड हिट मी, हाँ माँ, फटीक ने मुझे मारा। फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटीक का धैर्य पहले से ही जवाब दे चुका था, एग्जॉस्टेड जवाब दे चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस इनजस्टिस को, वह इस अन्याय को या वह इस जवाब को नहीं सुन सकता था। ही रस्ड एट माखन, और वह माखन की तरफ दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लो, और यह कहते हुए उस पर वार किए। टेक दैट, ये लो। ही क्राइड, वह चीखा। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, बोला ए लो फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन मोमेंट एंड पुल्ड फटीक अवे। हिज मदर, उसकी माँ, टुक माखन साइड इन अ मोमेंट, मतलब उसकी माँ उस क्षण, मोमेंट, उस क्षण माखन की तरफदारी की, उसकी माँ उस समय माखन की तरफदारी की। एंड पुल्ड फटीक अवे, और फटीक को खींचते हुए, बीटिंग हिम विद हर हैंड, अपने हाथों से पीटने लगी, और फटीक को खींचते हुए अपने हाथों से पीटने लगी। व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, जब फटीक उन्हें अपने से अलग किया, देखिए पुश्ड हर असाइड, अपने से अलग किया, मतलब उनको किनारे किया। सी साउटेड आउट, तो वह चिल्लाने लगी, ठीक है, वह चिल्लाने लगी। व्हाट, क्या? यू लिटिल विलन, कहा यू लिटिल विलन, अरे दुष्ट। और यू हिट योर ओन मदर, तुम अपनी ही माँ को धक्का देगा, तुम अपनी ही माँ को धक्का देगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। देखिए, उसी जस्ट क्रिटिकल जंक्स्टर, मतलब उसी जटिल परिस्थिति में, जंक्स्टर परिस्थिति, उसी जटिल परिस्थिति में दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, एक सफ़ेद बालों वाला अजनबी वहाँ आया। देखिए, ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, एक सफ़ेद बालों वाला अजनबी वहाँ आया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा क्या बात है। फटीक लुक्ड सिपिस एंड असेम्ड, फटीक डरा और शर्म से देखने लगा। डरा सिपिस, डरा और शर्म से देखने लगा, मतलब फटीक डरा और शर्म से देखने लगा। बट लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, हर एंगर वॉज चेंज्ड टू सरप्राइज। बट लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे मुड़कर उस
अजनबी को देखा, उस अजनबी को देखा, हर एंगर वॉज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उनका जो क्रोध था वह आश्चर्य, सरप्राइज, आश्चर्य में चेंज्ड, बदल गया। उनका जो गुस्सा था वह आश्चर्य में बदल गया। फारसी रिकॉग्नाइज हर ब्रदर, देखिए, क्योंकि उसने अपने भाई को रिकॉग्नाइज, पहचान लिया, रिकॉग्नाइज, अपने भाई को पहचान लिया। एंड क्राइड, और बोली, ओ भाई दादा, ने कहा कि भाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए। उसने कहा कि आप कहाँ से आए। एज सी सेड दीज वर्ड्स, ये सब कहते हुए, सी बोर्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वह जमीन पर झुकी और उनके पैर को छुए। देखिए वर्ड्स, बोर्ड, झुकी, टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टच्ड हिज फीट, और उनके पैर को छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, देखिए कहा जा रहा है हर ब्रदर, हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, मतलब जैसे ही उनकी शादी हुई थी, या जैसे ही उनकी शादी हुई थी, उनके भाई चले गए थे। आफ्टर सी हैड मैरिड, जैसे ही उनकी शादी हुई थी, हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उनके भाई चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, और उनकी बहन अपने पति को खो चुकी थी, यानी उनके बहन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, December had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister। देखिए, जैसा कि दिसंबर उसमें मुंबई में थे और कलकत्ता चले आए थे, कलकत्ता वापस आ गए थे, चले आए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और अपनी बहन के बारे में पूछताछ किया। ही हैड देन हैसेंड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, और जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला, वे उससे मिलने चले आए। देखिए, ही हैड देन हैसेंड टू सी हर एज सुन एज, जैसे ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला, वैसे ही शीघ्रता से हैसेंड, शीघ्रता से वह उनसे मिलने चले आए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता से बीते। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ टू बॉयज़, देखिए भाई ने दोनों लड़कों के शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फटीक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस, उसे बताया गया कि फटीक जो है वह बेकार है, परपेचुअल न्यूसेंस, पूरी तरह से बेकार है। ही वॉज लेजी, वह कामचोर, डिसओबीडियंट, कहना न मानने वाला, एंड वाइल्ड, और उपद्रवी है। बट माखन वॉज एज गुड
बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन सोने के समान अच्छा है। एज क्वाइट एज लैम्ब, मतलब वह भेड़ के बच्चे के समान सज्जन है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने में बहुत अच्छा है, मन लगाता है। विशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता। विशंबर बड़ी दयालुता से फटिक को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने को कहा। विशंबर काइंडली बड़ी दयालुता से ऑफर टू टेक फटिक, फटिक को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और कहा कि कलकत्ता में वे उसके बच्चों के साथ, कलकत्ता में वह उसके बच्चों के साथ पढ़ाई करेगा। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, देखिए विधवा माँ तुरंत मान गई, तुरंत राजी हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, और जब फटिक के मामा ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। ही इफ़ वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम हिज वाइफ न्यू नो, मतलब जब उन्होंने उसे यानी फटिक को अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो बहुत ही बेहद खुश हुआ। जब फटिक के मामा ने उसे कलकत्ता ले जाने के लिए कहा तो फटिक के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, वह बहुत ही खुश हुआ। ठीक है, वह बहुत ही खुश हुआ। ही सेड, वह कहा, ओ यस अंकल, कहा ओ हाँ मामा जी। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मींट इट, एक तरीके से अच्छा लगता था कि जैसा वह यही चाहता था। ठीक है, एक तरीके से अच्छा लगता था जैसा कि वह यही चाहता भी था। इट वॉज इमेंस रिलीफ, इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक, माँ के लिए फटिक से छुटकारा पाना इमेंस अत्यधिक आरामदायक था, रिलीफ आनंददायक था। ठीक है, इट वॉज इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक, मतलब फटिक से छुटकारा पाना माँ के लिए इमेंस रिलीफ अत्यधिक आरामदायक था। She had prejudiced against the boy and no love was lost between the two brothers, मतलब दोनों भाइयों में कोई प्यार न होना। देखिए, she had prejudice against the boy and no love, दोनों भाइयों में कोई प्यार न होना उनके मन को क्षति पहुंचाता था। देखिए, सी हैड प्रेजुडिस अगेंस्ट बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब दोनों भाइयों में प्यार न होने के कारण उसकी माँ को बड़ी क्षति पहुंचती थी। सी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर। देखिए,
शी वॉज इन डेली फियर, वह हमेशा भयभीत रहती थी कि वह माखन को किसी दिन नदी में डुबो देगा। वह हमेशा भयभीत रहती थी कि वह माखन को किसी दिन नदी में डुबो देगा, डुबो देगा। और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या किसी दिन वह माखन का सिर फोड़ देगा। ब्रेक हिज हेड इन फाइट, झगड़ा करके उसका सिर फोड़ देगा। और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या उसे किसी न किसी खतरे में फंसा देगा। देखिए, रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, किसी न किसी खतरे में वह उसे फंसा देगा। एट द सेम टाइम शी वाज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, साथ ही वह टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। ईगरनेस मीन्स होता है उत्सुकता, एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम सी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस, कभी कभी वह जाने की फटिक की उत्सुकता को लेकर के वह निराश भी रहती थी।